One day you will be definitely, I can assure you, you will be proud of yourself. Mark my word, that one day will come. देखो जो लास्ट के हमारे पास 120 डेज 100 डेज 115 डेज बचते हैं ना, वो मैराथन नहीं होता। हमारे मई से लेकर के हमारे दिसंबर तक का टाइम इज अ मैराथन, वाइल जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का टाइम इज अ स्प्रिंट टाइम, राइट। अब जो आपके 70 डेज होंगे अगले, यू हैव टू बी रेडी फॉर द स्प्रिंट कि आपको इतनी तेज दौड़ना है, इतनी तेज दौड़ना है, इतनी तेज दौड़ना है कि चाहे थकान हो, अच्छा लगे, बुरा लगे, नो मैटर व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ, बट यू हैव टू स्टडी एनी हाउ एनी वे, यू हैव टू डू इट बिकॉज now this is your time to turn your dream into reality and it will take effort. Hello everyone, welcome back to the channel. So we are meeting after so long time. बहुत सारे कमेंट्स भी थे कि काजल दी आप इतने टाइम से वीडियो नहीं डाल रहे, क्या हो गया, आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वीडियो में जो मुझे आपको बताना था कि सिंस हमने 100 डेज़ का टारगेट कंप्लीट किया है और हमने सोचा था कि हम दूसरा टारगेट जो है वो 60 डेज़ का करेंगे, फिर 40 डेज़ का या 30 डेज़ का करेंगे, बट फिलहाल के प्लान के लिए जो ओल्ड स्टूडेंट है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम करेंगे 70 डेज़ का टारगेट। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो इन टारगेट्स को करेंगे रिवाइज। आप सबसे पहले बताएंगे कि काजल दी मैंने ऑलरेडी 100 डेज़ का टारगेट कंप्लीट किया है, तो अब आपका रिवीजन का टाइम होगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इन टारगेट्स को अपने सिलेबस कंप्लीशन के लिए लेंगे, ताकि जब हम 70 डेज़ के बाद हम 30 डेज़ का या 25 डेज़ का टारगेट रखेंगे तब आप स्प्रिंट की तरह बिल्कुल तेज़ी से रिवाइज़ कर सकें। और साथ के साथ आपको रिवाइज़ करना है, पहला इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा डाउट था कि काजल दी आप मेंटोरशिप में किसे रखोगे? मेंटोरशिप में मैं नहीं रखूँगी, जिसका नाम यूट्यूब से आएगा उसी का नाम रहेगा, ठीक है। और मैंने आपको कुछ नाम यूट्यूब पे आज तक भेजे भी हैं जो टेलीग्राम पे मुझे लगे, जो कि यूट्यूब स्पॉटलाइट करके अब एक सेक्शन आता है जिसमें दिखाते हैं 3 4 5 नाम जो कि जिसकी शायद सबसे ज़्यादा वॉच टाइम होता है, शायद सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप रहता है, वॉट एवर, आई डोंट नो उसका क्या सीन है, बट वो नाम डेफिनेटली जाएंगे हमारे मेंटोरशिप के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगा कि मेंटोरशिप में आई विल बी प्रोवाइडिंग यू स्ट्रैटेजी तो ठीक है यार, वो तुम खुद भी कर रहे हो, उतना काजल दी की उसमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है कि काजल दी मैं उठ जाऊँ ना तो मुझे बता दो कि आज मुझे पूरे दिन में क्या करना है, या मुझे मेरी औकात दिखा दो, या मुझे ये दिखा दो कि काजल दी मतलब ना आई एम फीलिंग वेरी लो, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, मेरे को आज मॉक टेस्ट मार्क्स कम आए। इट विल बी काइंड ऑफ अ फ्री मेंटोरशिप जिसमें आपको वही वैल्यू या वही एफर्ट्स या वही चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप शायद 3000 4000 या 10,000 पे करके रखते हैं। बट इट्स नॉट अबाउट पेइंग फॉर एनीथिंग, इट्स अबाउट हार्ड वर्क, इट अबाउट हार्ड डेडिकेशन जो आपके एग्जाम के लिए है। इसीलिए देयर विल बी ओनली 50 स्टूडेंट्स और उन स्टूडेंट्स को आई विल बी रिप्लाइंग ऑन टेलीग्राम। तो सबसे पहले मुझे टेलीग्राम पे ये मैसेज करना बंद करो कि काजल दी प्लीज़ आप मुझे मेंटोरशिप में ले लो। आई एम नॉट डिसाइडिंग इट एट ऑल। वो पहली बात तो वो बच्चे होंगे जो कि टारगेट्स में अवेलेबल होंगे, जो कंसिस्टेंट रहे हैं, जो 100 डेज़ के टारगेट में कंसिस्टेंट थे, वो अभी भी मेंटोरशिप में रहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, जिन्होंने भी हार्डवर्क किया है, जिनका हार्डवर्क दिखा है, चाहे वो उन्होंने मुझे टेलीग्राम पे रोज़ टारगेट भेज के किया हो, चाहे उन्होंने यूट्यूब पे कमेंट करके किया हो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो 70 डेज़ के टारगेट का है, वो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि 70 डेज़ के टारगेट में आपको रिवीजन के लिए दिन नहीं दिया जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट चीज़, मोस्ट प्रोबेबली आपको संडे कुछ दिए जाएंगे जिसमें आप टेस्ट दे सकें, बट इसके अलावा भी आपको पूरे दिन टारगेट कंप्लीट करना है। अगर आप बिल्कुल एकदम जोश में हैं कि काजल दी आई हैव टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस इन 70 डेज़। देखो जब मैंने अपना एग्जाम दिया था ना तो देयर वाज एब्सोल्यूट 98 चैप्टर्स, तो मुझे पूरा का पूरा एग्जाम जो देना पड़ा है वो 98 चैप्टर्स के साथ देना पड़ा है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। और तुम्हारे पास जो चैप्टर है वो शायद 79 के आसपास है, तो इसीलिए ये मुझसे मत बोलो कि टाइम कम है, नहीं हो सकता, ये तुम्हारे खुद के एक्सक्यूजेस हैं, खुद के पास रखो ये एक्सक्यूजेस। आई डोंट वांट, आई विल नॉट लिसन। जिसको जिद होती है, जिसको आग होती है, जिसको डेडिकेशन होता है ना, वो करता है, एनी एक्सटेंड में करता है। मतलब नींद भूल जाना पड़ेगा, भूल जाएगा। अभी तेरे लिए तेरा प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बड़ा है, दैट्स वाई यू आर वेस्टिंग टाइम। तेरे लिए अभी सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, दैट्स वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अभी नीट इज़ नॉट योर प्रायोरिटी। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि काजल दी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है या मैं ज़ीरो पे हूँ, तो आपकी प्रायोरिटी में नीट आता ही नहीं है। क्योंकि जिसकी प्रायोरिटी में नीट का एग्ज़ाम आता है उसकी प्रायोरिटी में या तो हो सकता है कि काजल दी मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, बिकॉज ऑफ तबीयत खराब मैं नहीं कर पाया, मैंने ये किया था बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, मैंने काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लिया, मैं नहीं कर पाया, मैं बीच में स्टक रह गया, मैंने बीएससी ज्वाइन किया, बीएससी का एग्जाम आ गया, मैं नहीं कर पाई, वॉट एवर रीज़न इज़। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है ना काजल दी कि मैं मई से बैठा हूँ वेला और दिसंबर तक वेला बैठा हूँ, तो नीट आपकी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। इट्स हार्श, इट्स ट्रूथ, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जिनको ये लग रहा है ना काजल दी अब नहीं कर पाऊंगा, अब नहीं हो पाएगा, अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो और क्या ऑप्शन है? अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे कोई तुम ग्रेजुएशन का कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, कर लो, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर लग रहा है कि काजल दी लास्ट के 4 महीने लेट्स गिव माई बेस्ट शॉट पॉसिबल, बिगेस्ट शॉट पॉसिबल,
तो फिर इसके लिए फिर बहाने कहाँ से आ रहे हैं? इंस्टॉल, अनइंस्टॉल ऑल द सोशल मीडिया ऐप, अनइंस्टॉल एवरीथिंग, सारे के सारे ऐप के नोटिफिकेशन बंद कर दो, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, जिसके भी नोटिफिकेशन है बंद कर दो, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं जिस भी बच्चे से टेलीग्राम पे, क्योंकि वो शायद वीकली स्पॉटलाइट में उसमें से रहता है, जिस भी बच्चे से टेलीग्राम पे बात करती हूँ, वो जो बच्चे होते हैं उनको मैं एक दिन पहले इन्फॉर्म करती हूँ कि तुम अपना प्लीज़ कॉल सेक्शन ऑन कर लो ताकि मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर सकूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़। तीसरा, दिस 70 डे टारगेट विल बी फॉर एवरीवन। जो रिवाइज कर रहे हैं वो इत्मीनान से रिवाइज करेंगे, आराम से रिवाइज करेंगे। उनके पास एक और रिवीजन का टाइम बचेगा। रिवीजन वालों के लिए एक चीज़ ये है कि अगर आपको 3 दिन या 2 दिन का कोई चैप्टर मिला है, 2.5 दिन का कोई चैप्टर मिला है, 4 दिन का मिला है, तो कोशिश करो कि आप उसमें 2 की 2 रिवीजन लगा सको। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो बच्चे नए हैं, बहाना नहीं बनाना। अब एक भी बहाना और नहीं करना कि काजल दी टाइम नहीं मिला, काजल दी वन शॉट करूँ कि नहीं करूँ, डिटेल करूँ कि नहीं करूँ, कहाँ से करूँ। एक मॉड्यूल पकड़, एक टीचर पकड़, उसको रट डाल। टीचर का काम नहीं है, टीचर का काम है कॉन्सेप्ट समझाना। अगर तुझे ऐसा लग रहा है काजल दी मैंने इन टीचर से पढ़ा, मुझे कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, उनका काम हो चुका, अब है तेरा काम कि काजल दी चलो माई कॉन्सेप्ट इज डन, नाउ इट्स माई टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस, टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसीलिए पहला इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, प्रॉमिस मी वन इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस 100 और 70 डेज टारगेट विल बी गिवन ऑन टेलीग्राम। मैं कोशिश करूँगी कि शुरू के 3 दिन के जो टारगेट्स हैं वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाए, बाकी आपको डेली टारगेट्स जो है वो टेलीग्राम पे मिल रहे होंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़। इसके अलावा वेरी सून इफ पॉसिबल आई विल बी teaching you out how I have learned manifestation in this whole 2 to 5 years, I guess 2021 2 3 4 5 20, हाँ 4 years almost है ना। तो I will be teaching you that manifestation, not कि इसका मतलब कि काजल दी अब तो बैठ के अट्रैक्ट करेंगे, नहीं, एक्शन कम फर्स्ट। बट मैं आपको सिखा रही हूँगी ताकि आपका जो माइंडसेट है वो भी इसी डायरेक्शन में बोले जिस डायरेक्शन में आपका ड्रीम बोल रहा है। क्योंकि अभी क्या चल रहा है कि माइंडसेट तो एकदम उल्टा ही जा रहा है जिधर ड्रीम जा रहा है, और हम सोच रहे हैं कि हम कर तो रहे हैं काजल दी एफर्ट्स, नहीं वो एफर्ट्स होंगे नहीं, वो एफर्ट्स वैलिड नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपका जो दिमाग है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और आपका जो माइंडसेट है वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, एंड इट लीड टू अल्टीमेट फेलियर। या हम इसी के कारण तो स्केप ढूंढ रहे हैं, नहीं तो हमें समझ में आया कि काजल दी 4 महीनों बाद ना मुझे मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है या वाइट कोट मिलने वाला है, तो सब कहाँ आता है स्केप। लेकिन अब हमारा माइंडसेट इतना क्या बोल सकते हैं रिजिड हो चुका है या एक्सेप्ट कर लिया उसने ये चीज़ कि नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम इस ट्रैप में फंस गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप 70 डेज टारगेट के लिए तैयार है कि नहीं है। दूसरा कमेंट आपको जो बताना है वो ये कि अभी तक आपकी प्रेपरेशन जर्नी कैसी है। मुझे कोई ये मत बोल देना 0 पे हो, कोई ये मत बोल देना। तुमने कुछ पढ़ा है, तुमने 11th में पढ़ा है, तुमने 12th में पढ़ा है, अगर आपने ड्रॉप लेकर भी ये बोल रहे हैं कि आप 0 पे हैं, तो मतलब आप खुद की वैल्यू नहीं जानते, आप खुद को वर्थलेस समझ रहे हैं। ठीक है, इट्स हार्श ना, लेकिन हाँ आप खुद को वर्थलेस कंसिडर करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता ना यार। 11th में जिसने पढ़ा है पास किया है, 12th में जिसने पढ़ा है पास किया है, जो अभी 12th अपीयरिंग है, वो अगर ये बोले कि मतलब मैं 0 पे हूँ, तो मतलब 0 का मतलब पता है क्या, कि तुम्हें बेसिक नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमने ना केमिस्ट्री छुई है, ना फिजिक्स छुई है, ना बायोलॉजी छुई है। तो 70 डेज टारगेट जो तुमको कंप्लीट करने के लिए मिल रहा है, वो 70 डेज का ड्यूरेशन मैंने अपनी पूरी नीट की प्रेपरेशन की है। आई नो कि अभी के टाइम पे कट ऑफ ज़्यादा रहता है, आई नो कि अभी के टाइम पे मार्क्स ज़्यादा चाहिए होता है, उससे तुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। कट ऑफ मार्क्स नीट के एग्ज़ाम का दिन है, अभी का काम तेरा प्रेपरेशन है, अभी का काम तेरा हार्डवर्क है। कट ऑफ इज इंक्रीजिंग बिकॉज द लेवल ऑफ पेपर हैव बीन डाउनग्रेडेड। सिर्फ चीज़ें एनसीईआरटी के अराउंड पूछी जा रही, सिर्फ चीज़ें एनसीईआरटी से पूछी जा रही है। तो अब अगर हम ये सोच के टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ जल्दी होगा कि नहीं होगा, तो ट्रस्ट मी इसका जवाब तुझे कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट 70 डेज, ताकि आप हासिल कर सको। और विदाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।